अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के होने वाले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और यहाँ पर एमआईएम पार्टी के राजपूत नेता राणा रणजीत सिंह भी इस बार बिहार के अंदर विधानसभा को चुनाव लड़ सकते हैं। पूरी मजबूती के साथ वो तैयारी कर रहे हैं। राणा रणजीत सिंह मौजूदा वक्त में एमआईएम पार्टी के तिरहुत के प्रभारी है। तिरहुत के इलाके में काफी ज्यादा सीटें आती हैं। यहाँ पर से खबर यह आ रही है कि एमआईएम पार्टी इस बार विधानसभा का चुनाव राणा रणजीत सिंह को लड़ा सकती है और यहाँ पर राणा रणजीत सिंह काफी मजबूती से चुनाव लड़कर पार्टी के पहले राजपूत विधायक बन सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कई बार बड़े अलग अलग समाज के लोगों को टिकट दिया है, दलित समाज के लोगों को टिकट दिया है, ब्राह्मण राजपूत और अलग अलग समाज के लोगों को टिकट दिया है, लेकिन आज तक कोई भी एमआईएम पार्टी के टिकट पर गैर मुस्लिम विधायक या सांसद नहीं बन पाया है। क्या इस बार एमआईएम पार्टी का विधायक या सांसद एक राजपूत समाज का इंसान बन पाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि राणा रणजीत सिंह काफी मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एमआईएम पार्टी ने उनको शिवहर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था, जहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में लोगों का मानना था कि राणा रणजीत सिंह जो है वो चुनाव लड़ने के लिए एमआईएम पार्टी में आए, चुनाव लड़ने के बाद वो चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो चुनाव के बावजूद मजबूती के साथ एमआईएम पार्टी से जुड़े रहे और एमआईएम पार्टी को मजबूत करने का काम करते रहे। ऐसे में जो आवाम है, जो वोटर है, उसका भरोसा राणा रणजीत सिंह की तरफ बढ़ चुका है। अब राणा रणजीत सिंह बिहार की ढाका विधानसभा सीट से प्रत्याशी हो सकते हैं, जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। ढाका विधानसभा सीट पर अच्छे खासी मुस्लिम वोटर्स है और यहाँ पर अगर राणा रणजीत सिंह पार्टी के प्रत्याशी होते हैं तो इस स्थिति में राणा रणजीत सिंह काफी मजबूत फाइट दे सकते हैं। राणा रणजीत सिंह के पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करें तो इनके जो पिता हैं सीताराम सिंह, वो कई कई बार मधुबन सीट से विधायक रह चुके हैं और शिवहर लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुके हैं। मौजूदा वक्त में इनके बड़े भाई जो है वो भी मधुबन विधानसभा सीट से विधायक हैं और यहाँ पर वो मधुबन सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन ढाका विधानसभा सीट से कंफर्म खबर आ रही है कि राणा रणजीत सिंह तैयारी कर रहे हैं और ढाका विधानसभा सीट से एमआईएम पार्टी उनको अपना प्रत्याशी बना सकती है। इसके अलावा एमआईएम पार्टी और कई सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी, जैसे गोपालगंज और कई सीटें हैं जहां पर एमआईएम पार्टी प्रत्याशी उतारेगी सीमांचल के इलाके के अलावा भी। लेकिन सीमांचल का इलाका एक मजबूत इलाका एमआईएम पार्टी का गढ़ है। यहाँ पर एमआईएम पार्टी 24 विधानसभा की सीटों में से 20 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतार सकती है। यहाँ पर एमआईएम पार्टी 10 से 12 सीटों पर सीधे फाइट में रहेगी भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब देखना होगा कि सीमांचल के इलाके में पिछले बार जब एमआईएम पार्टी 5 सीटों पर चुनाव जीता था तो यहाँ पर सबकी आंखें जो थी चौंधिया गई, सबको चौंक गए थे सब लोग कि एमआईएम पार्टी एक बाहर से हुई पार्टी सीमांचल के इलाके में इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल कर ली। लेकिन सीमांचल की आवाम के दिलों में एमआईएम पार्टी बस चुकी है। एमआईएम पार्टी को वोट देने का ठान लिया है सीमांचल की आवाम ने। सीमांचल की जो बात करें तो किशनगंज जिले के अंदर आने वाली 4 विधानसभा सीटों पर एमआईएम पार्टी काफी मजबूत है और इन चारों विधानसभा सीटों पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है। इसके अलावा पूर्णिया की 2 सीटें आमौर और बैसी सीट पिछले बार भी एमआईएम पार्टी जीती थी। इस बार भी एमआईएम पार्टी अगर मजबूत प्रत्याशी यहाँ पर देती है तो ये चुनाव जीतने की स्थिति में एमआईएम पार्टी रहेगी। इसके अलावा अररिया जिले के अंदर जोकीहाट विधानसभा सीट और अररिया विधानसभा सीट पर एमआईएम पार्टी काफी मजबूत है। यहाँ पर भी एमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है और कटिहार जिले की बलरामपुर विधानसभा सीट पर यहाँ पर आदिल हसन आजाद, जो कि एमआईएम पार्टी के युवा प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको एमआईएम पार्टी प्रत्याशी बना सकती है, वो भी इस सीट पर चुनाव जीत सकते हैं। इसके अलावा कई और सीटें जहाँ पर एमआईएम पार्टी मजबूत प्रत्याशी देती है तो उन सीटों पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है। और यहाँ पर राणा रणजीत सिंह भी के ताल्लुक से भी खबर यह थी कि सीमांचल के इलाके से वो इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ज्यादा जो पुख्ता खबर यही है कि ढाका विधानसभा सीट से राणा रणजीत सिंह को एमआईएम पार्टी अपना प्रत्याशी बनाएगी। वो चुनाव जीतकर बिहार की विधानसभा सीट में जाकर एमआईएम पार्टी का पक्ष रखेंगे, सीमांचल का और ढाका विधानसभा का जो है पक्ष रखेंगे। आपकी क्या राय है, एमआईएम पार्टी को राणा रणजीत सिंह को किस सीट से प्रत्याशी बनाना चाहिए? क्या राणा रणजीत सिंह एमआईएम पार्टी के मजबूत उम्मीदवार है? क्या एमआईएम पार्टी राणा रणजीत सिंह को भरोसा कर सकते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही साथ आपको ये भी बताइए कि सीमांचल के इलाके में क्या एमआईएम पार्टी का जो गिराफ है वो पिछले बार से ज्यादा बड़ा है या फिर कम हुआ है? एमआईएम पार्टी पिछले बार से ज्यादा सीटें जीतेगी या फिर पिछले बार से कम सीटें जीतेगी? अपने राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। खुदा हाफिज।